माय नेम इज श्रीशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है और न्यू रेशियो फाइंड करना है इन दो केसेस में। पहला केस देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं किस रेशियो में, 4:3। सी इज एडमिटेड, सी को क्या किया गया, एडमिट किया गया फॉर 1/5 शेयर। सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स बांटेंगे ना वो इक्वल बांटेंगे। ओके ठीक है, इक्वल बांटेंगे, कोई नहीं। फ्यूचर में हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। अब आप आसानी से देख सकते हैं इस केस में सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, बस एक चीज़ गिवन है जिसके थ्रू हम न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ए और बी फ्यूचर में इक्वल शेयर डिवाइड करेंगे। अब अगर 1/5 सी का शेयर है तो ए और बी का कितना होगा, 2:2। 2:1 इज द न्यू रेशियो। चलिए इसे करके देखते हैं। सो देखिए आई मीन टू से, जैसा मैंने आपको बुक में बताया उसका मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें ओल्ड रेशियो 4:3 गिवन है। किसका, ए और बी का, ठीक है। अब उन्होंने बस ये बोला कि हम सी को जो एडमिट कर रहे हैं वो 1/5 के लिए कर रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए कर रहे हैं। और हमें साथ में ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि फ्यूचर में ए और बी डिसाइड करते हैं कि वो इक्वल शेयर बांटेंगे। अगर 1/5 सी का है, मान लो ये ए बी और सी है, ठीक है, न्यू रेशियो बता रही हूँ मैं आपको। 1/5 अगर इसका है, ठीक है, हमारा नीचे कौन से आते हैं, टोटल जो रेशियो होता है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं जो इक्वल हो, तो एग्जैक्टली 2:2, क्योंकि 2:1 ही एक ऐसा है, 2 + 2 4 + 1 5। तो 2/5 बी का, 2/5 ए का होगा, तभी जाके तो उनका फ्यूचर में इक्वल शेयर बांट सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ पता चल गया कि हमें कितना शेयर ए और बी का दे रखा है। न्यू रेशियो पहले से ही हमें क्वेश्चन में गिवन थे, इसलिए हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए आगे करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं इसका। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और हम निकालेंगे बी का, ठीक है। तो 4/7 उसका ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो 2/5। जब लेस करेंगे तो 6/35 आएगा। एज सेम 3/5 is the old ratio of B and new ratio will be 2/5. When we less, then we get 1/35. So sacrificing ratio will be 6:1. Okay guys, चलिए अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या कहा गया है। सो देखिए इसमें कहा गया है ए बी सी एंड डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 36:24, 20:20 respectively. ए और बी पार्टनरशिप में है, ए बी सी डी जो है पार्टनरशिप में है, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं किस रेशियो में, 36:24, 20:20 इसमें बांटते हैं, ठीक है। ये चीज़ ओके है हमारे लिए, सबके लिए क्या है, ये ओल्ड रेशियो है, ओके। ई जॉइन्स द पार्टनरशिप, ई ज्वाइन करता है पार्टनरशिप में, 20% शेयर के लिए, ओके। 20% शेयर मतलब कितना हो गया, 20/100, 20 से 100 कैंसिल आउट करके हमारा आ जाएगा 1/5। तो ई कितने के लिए ज्वाइन किया, 1/5 शेयर के लिए उसने ज्वाइन किया पार्टनरशिप में। ए बी सी एंड डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स अमंग देमसेल्व्स एज 3
3:4:2:1, क्योंकि चारों का एलसीएम सेम है, 3:4:2:1। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ई के एडमिशन के बाद। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ भी ओल्ड रेशियो गिवन है। यहाँ पे आप ये मत समझिए ना कि ये न्यू रेशियो है, क्योंकि न्यू रेशियो अगर होता तो इसमें ई भी तो आता, साथ में ई भी आता, तो फिर हमें ये नहीं बोलते कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ई का। इसका मतलब ये है कि तब के लिए कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स इस रेशियो में बांटेंगे। इसका हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें ये तो बस दे रखा था कि ओल्ड रेशियो का ये है, बट इन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होगा तो इस रेशियो में बांटेंगे। आप गिन के भी देख सकते हैं, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो इक्वल शेयर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस रेशियो में। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा यहाँ पे 20/100 दे रखा था ना कि ई का शेयर है ऑफ प्रॉफिट, इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमें 20% दे रखा था। हमने क्या करा था, 20% को क्या कहते हैं, 20/100। आफ्टर कैंसल आउट वी गेट 1/5। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, इस केस में हमें बस ये दे रखा है कि 1/5 के लिए वाई है, न्यू रेशियो के लिए और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितना सेक्रीफाइस किया गया है, कितना सरेंडर किया, ये सब गिवन नहीं है, इसलिए ये केस फर्स्ट है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। सो उस केस में क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1 and total share is equals to 1 after E's admission, remaining share will be, क्या होगा, 1 में से हम क्या माइनस करेंगे, 1/5 जो हमने निकाला था, ठीक है। 1/5 लेस करेंगे, तो जब हम 5 में से 1 लेस करेंगे तो ऑफकोर्स 4/5 बचेगा। अब इस 4/5 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 पार्टनर्स में। ए इज न्यू शेयर, तो ए का न्यू शेयर क्या हुआ, 4/5 को हम किससे इंटू करेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट से। फ्यूचर प्रॉफिट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए फ्यूचर प्रॉफिट हमें गिवन है 3/10 इसका, तो 3/10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट, कैंसल आउट हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 6/25। ओके, हियर बी इज न्यू शेयर, 4/5 इंटू किससे, 4/10, 8/25। ओके, सी इज न्यू शेयर, 4/5 इंटू 2/10, 4/25। D is new share, 4/5 into 1/10, 2/25, and E is new share, कितने के लिए एडमिट हुआ था वो, ई हमारा एडमिट हुआ था 1/5 के लिए। सो 1/5 अगर है ही तो एलसीएम सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो वी गेट 5/25। सो न्यू रेशियो विल बी 6
6:8:4:2:5। समझ आया कि हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स में ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो गिवन था, मानते हैं, बट लेकिन हमें कहा था कि ABCD जो है वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट जो बांटेंगे वो इस रेशियो में बांटेंगे, इसलिए हमने इसी से मल्टीप्लाई किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो किया इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया चारों पार्टनर्स में। दैट्स इट। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस